हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अली सर आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो। और इस वीडियो में क्या होने वाला है, जैसा आप लोगों को इंतजार था, हम लोगों ने कब से आप लोगों को ये बता रखा था कि आप लोगों के लिए मैं आंसर लिख रहा हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो वो लेकर आ चुका हूं कि कैसे आंसर आप लोगों को लिखना है। तो कैसे आंसर लिखना है, कैसे हम बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे, कैसे अति लघुत्तरी को वहां पर देखेंगे, लघुत्तरी में क्या क्या करना है, दीर्घोत्तरी की कैसी अप्रोच हो, मैपिंग के अंदर क्या गलती कर सकते हो आप लोग, इन सबसे बचने के लिए देख लीजिए इस पूरे वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए आइए देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपन लोग यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों से। देखो बहुविकल्पी प्रश्न देखिए, मैंने आप लोगों के लिए 10 बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर नोट किए हैं। इसमें अपन सबसे पहले तो तुम लोग गलती क्या करते हो, तुम सबसे पहली गलती ये करते हो कि आप लोग सीधा बहुविकल्पी प्रश्न को लिखने का प्रयास करो, जैसा मैंने भी लिखा है। ये लिखा इसलिए है कि ये तुम्हारी गलती है। आप कुछ नहीं करें, सिर्फ प्रश्न संख्या डाल दो। वो समझदार है, वो तुम्हारे जैसा नहीं है अनगढ़ टाइप। समझ रहे ना आप लोग इस चीज को। तो सबसे पहली बात क्या हो रही है हम लोगों की, हम लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न में प्रश्न को नहीं लिखना है। इसके बाद अली सर हमको क्या करना है, सीधा तो आप हेडिंग डालिए उत्तर की और डायरेक्ट आप लोग जो भी आप लोगों का ऑप्शन है खा खा गा है ना, जैसे मैंने गा लिख रखा है और उसमें जो भी आंसर हो उसको भी आप लोग मेंशन कर दोगे तो ये भी राइट होगा। इस बात को आप आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ऐसा मैंने सब में इसलिए किया है कि मैं आप लोग समझा सकूं कि भैया हमें बहुविकल्पी प्रश्न के अंदर क्या नहीं करना है बेटा, तो हम लोगों को प्रश्न को नहीं लिखना है। याद रखो कि मैंने सिर्फ क्या किया बेटा आप लोगों के लिए आंसर, और आंसर के साथ लिखा है विथ ऑप्शन के साथ। तो आपको डायरेक्ट, क्योंकि हमें समय की बचत करना है, क्योंकि हम तो अपने पास मात्र बेटा 3 घंटे हैं और 3 घंटे के अंदर हम जितनी टाइम की बचत कर सकें उसका हमारा प्रयास रहेगा। तो हम लोग क्या नहीं लिखना है, तो सबसे पहले तो प्रश्न से बचेंगे, डायरेक्ट आंसर 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 लिखते हुए हम लोग क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये बात हुई अपन लोगों की किसकी, बहुविकल्प प्रश्नों की। मतलब ये अपना खंड का की बात हुई है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में बात करूं अली सर खंड खा की। इसमें क्या आता है आप सब जानते हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न आते हैं और अति लघुत्तरी प्रश्नों को मैंने 3 टाइप से लिखा है। इसमें आप लोगों को सबसे बेस्ट टाइप कौन सा लगता है, इसका आप लोगों को क्या करना है, पालन करना। देखो बेटा ये पहले वाला जो प्रश्न है, प्रश्न उत्तर संख्या, ठीक है 11। और हाँ ये भी आप लोग ध्यान रखना, आप लोगों को कई सारे टीचर में, जैसे मैं पढ़ाता हूं तो बच्चे कमेंट करते हैं कि हमारे टीचर ने मना किया अली सर कि हमको प्रश्नोत्तर संख्या नहीं लिखना, लेकिन आपको यह लिखना है, ठीक है। आप सीधा प्रश्नोत्तर संख्या डालिए और उसके बाद आप लोगों का जो भी प्रश्न है उसका आंसर लिखना चालू कर दो भाई। यस या नो, मैंने आप लोगों का मॉडल पेपर लिया है जो यूपी बोर्ड 2024-25 का रिलीज किया गया है, उसी के ये आंसर आप लोगों के लिए लिखे गए हैं। तो ये फॉर्मेट तो मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि यहां मैंने प्रश्न संख्या लिखी डायरेक्ट, उसके बाद जस्ट अगली लाइन से मैंने आंसर लिखना चालू कर दिया है। अब दो फॉर्मेट और दे रहा हूं अति लघुत्तरी के। कौन से बेटा, देख इसमें मैंने प्रश्न संख्या डाली 12 और एक लाइन छोड़ी है, मतलब मैंने यहां उत्तर डाला है और उसके बाद यहां आंसर लिखा है तेरा प्रॉपर तरीके से। और ये आंसर तू लिखता है इस प्रकार से बेटा, तो तेरा एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तू खुद देख बेटा कि तेरे को कितना अच्छा ये लग रहा होगा। इसी प्रकार एक फॉर्मेट और है अपने पास, एक बाहर हम हेडिंग डाल सकते हैं आंसर की, तो ऐसा आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो। प्रश्न उत्तर संख्या लिखी, देन उत्तर बाहर लिखा और आप लोगों ने आंसर की तरफ इस प्रकार से बढ़े। तो ये अपनी अति लघुत्तरी की बात हुई है। इन दोनों प्रकार से, इस प्रकार से इसका पालन नहीं करना है। इन दोनों फॉर्मेट को आप लोग बोर्ड एग्जाम में प्रयोग करें, नंबर इंक्रीज होंगे। ये आप लोगों के अली सर का वादा है आप लोगों से, ठीक है। चलिए, तो ये सारे आप लोगों के लिए प्रश्नोत्तर संख्या 14, 15 मतलब आप लोगों के अति लघु उत्तरीय हुए। इसी प्रकार में बच्चों आप लोगों से बात करूं किसकी, तो लघु उत्तरीय प्रश्नों की, मतलब खंड गा है ना। इसको आप लोग क्या करें, थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए खंड गा में क्या होने वाला अली सर, तो इसमें आप लोगों के आने वाले हैं लघुत्तरीय प्रश्न, है ना। लघुत्तरीय प्रश्न मतलब आप सब जानते हैं आप लोगों के 5, ठीक है 5 नंबर का ये प्रश्न होता है ना। कितने नंबर का प्रश्न होता है, 5 नंबर का प्रश्न होता है, मतलब सीधे। तो एक चीज बताऊं बेटा आप लोगों को, लघुत्तरीय प्रश्नों में आप लोग जितना हो सके पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखने का प्रयास करिएगा यार। क्या लिखना है भाई, पॉइंट टू पॉइंट। जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए आंसर लिखे हैं, प्रश्न है ना, सांची के स्तूप में जो भोपाल की बेगम रही उनका क्या योगदान रहा है। देखिए मैंने एक बढ़िया से भूमिका बनाई, इसकी भूमिका के बाद सीधा मैंने लिख दिया कि निम्नलिखित भूमिका निभाई है। सीधा मैंने पॉइंट टू पॉइंट, चाहे तो आप ऐसे पॉइंटर का यूज करें, चाहे नंबरिंग कर दें, जो आप लोग करना चाहो, लेकिन आंसर के अंदर जितनी सटीकता रखोगे, मतलब सामने वाले को चेक करने में परेशानी नहीं लानी है। और परेशानी उठाएगा तो आप लोग भी परेशानी उठाओगे। और एक चीज और, आप लोगों को ऐसे शब्द लगते हैं आपके आंसर में जिस पे हम लोग अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने ये लिखा है, भोपाल में स्थित सांची का स्तूप एक अद्भुत ऐतिहासिक बौद्ध धर्म की विरासत है, तो बौद्ध धर्म के अंदर अंडरलाइन कर दो, लेकिन ब्लैक पेन से और डार्क ब्लैक पेन। और स्केच पेन का प्रयोग मत करना, बता दूं, डार्क ब्लैक पेन का प्रयोग करना है। अरे किसका प्रयोग करना है, डार्क ब्लैक पेन। और इसको आप लोग लिख के ले लो, है ना, इसी का प्रयोग करना है, डार्क
स्मारक, और उसकी जहां भी तुमको कोई विशेष शब्द लिख रहा है, जैसे मैंने यहां लिखा है कि सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करा है, देखो अंडरलाइन कर दिया मैंने, यस या नो। इसी प्रकार से आप लोगों को अगर कोई पॉइंटर लिख रहे हैं, उसके अंदर भी आप लोगों को ऐसी चीज दिख रही है जिसको आप लोगों को एग्जामिनर को चेक कराना है, जैसे मेरे को चेक कराना है कि शाहजहां बेगम बताना है एग्जामिनर को, उसको अंडरलाइन करो बढ़िया से, ठीक है। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएं, ये आप लोगों के बीच में आंसर है, ठीक है। ये देखो सारे पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिखे हैं, फिर बोल रहा हूं चाहे तो आप इन पॉइंटर का यूज कर सकते हैं या फिर आप लोग इस वाले का जो मैंने किया, मेरे को अच्छा ये लगता है तो मैं इसका प्रयोग करता हूं, मैं अच्छे से इसको लिख पाता हूं इसलिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा अपनी की प्रश्न संख्या, ये भी आप लोगों का लघुत्तरी प्रश्न है, ये भी वही बताना चाहूंगा आप लोगों को कि सटीकता के साथ लिखें, पॉइंट टू पॉइंट। मैं फिर दोहरा रहा हूं एक बार, लघुत्तरी को हम लोगों को सीधा पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना है ना, इसको दिमाग के अंदर बिठा ले बेटा, क्योंकि वो तेरे से यही चाहता है कि लघुत्तरी में पॉइंट टू पॉइंट उसको आंसर मिले। जब हम लोगों को भर भर के लिखना होगा तो हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न में लिखेंगे, यस या नो, बिल्कुल। इस बात को आप लोग याद रखें, इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है ना। चलिए इसका इशू नहीं है कि आप लोगों को पीडीएफ कहां मिलेगा कहां नहीं मिलेगा, देखते जाएं आप लोग। ये पूरे आप लोगों के आंसर है। प्रश्न संख्या 18 की मैं बात कर लूं चाहे आप लोगों से, ठीक है, ये 18 होगी आप लोगों की प्रश्न संख्या। ये भी मैंने आप लोगों से ये प्रश्न पूछा गया कि सूफीवाद में क्या एक रूपता है, ठीक है, क्या इसमें अंतर है, इसको भी मैंने सीधा पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर रखा है। पीडीएफ आपको मिलेगी, है ना सर, मिलेगी ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो आगे बढ़े हम लोग, तो ये भी आप लोगों का अति लघु उत्तरीय है, इस पर भी एक नजर मार लें, सीधा पॉइंट टू पॉइंट इसको मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, ठीक है, और आप लोग भी पॉइंट टू पॉइंट इसको लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग, ठीक है। आप लोगों के लिए, हाँ ये आ गया आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, एक आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया अभी, है ना, क्या पूछा गया अली सर, तो ये बोर्ड एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद रखिएगा, है ना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है क्या कि सांची के स्तूप क्या है, इसके प्रकार बताइए, इसकी संरचना बताइए। तो बेटा देखो मैंने इसको लिखा है, इसकी भूमिका बनाई सबसे पहले, और आप लोग सब जानते हैं कि मैं आप लोगों को कब से सिखाता आ रहा हूं कि अगर हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लिखें, याद रखिएगा है, अगर हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लिख रहे हैं तो 3 स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले फ्लो चार्ट, सबसे पहले भूमिका बनानी है, देन उसके बाद फ्लो चार्ट जैसा कि मैंने बना रखा है। देखो सबसे पहले क्या लिखी हम लोगों ने यहां पर, भूमिका लिखी, देख पा रहे होगे आप लोग, है ना, भूमिका लिखी बढ़िया से। देन इसके बाद मैंने आप लोग देखोगे एक डायग्राम बना रखा है, और इस डायग्राम में जो स्तूप है उसके तमाम अंग मेंशन कर रखे हैं, जैसे तोरण हो गया, अंड हो गया, हर्मिका हो गया, यत्री हो गया, है ना, इसके बाद वेदिका हो गई। और देन फिर हम लोगों को क्या करना है, जो संरचना के अंदर जितने भी पॉइंट हम लोगों के हैं इनको हम लोग क्या कर देंगे, यहां जाकर अंगों का वर्णन कर दिया कि कौन सा अंग किस चीज को प्रदर्शित करता है। तो देखिए ये सारी बातें मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर भी समझाई है, और ये अलग से वीडियो बनाकर मेहनत करके भी आप लोगों को एक बार और समझा पा रहा हूं, क्योंकि यूपी बोर्ड का बच्चा पीछे रह रहा है ना, हर बच्चे का 95% नहीं बन रहा है, हमको यहां पहुंचना है यार। अरे हमको 95 तो कब बनेगा, 95 जबकि तुम आप लोग आंसर एक प्रॉपर वे में लिख पाओ और एक सही गाइडेंस में लिख पाओ। तो ये आप लोगों का वही आंसर है, मैंने स्तूप के प्रकार भी आप लोगों को लिख रखे हैं। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोगों की नंबरिंग होने वाली है इसी के अंदर। चलिए अब आगे बढ़े, एक प्रश्न और लिखा है बेटा मैंने आप लोगों से कि अल बरूनी की जो किताबुल हिंद है इसका वर्णन कीजिए, और यह भी आप लोगों का कैसा प्रश्न है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, वही 3 स्टेप को फॉलो करना है। कौन कौन सी, भूमिका, फ्लो चार्ट, देन उसका वर्णन। देखो मैंने वैसे ही लिखा है इसको, सबसे पहले आप लोगों की भूमिका, फ्लो चार्ट किताबुल हिंद के ऊपर, उसके अंदर जो जो बातें की गई है किताबुल हिंद में, जाति व्यवस्था के ऊपर अल बरूनी साहब बोले हैं, मुसलमानों के बारे में हिंदुओं की कैसी फीलिंग थी इसके ऊपर बोले हैं, भारत के अंदर राजनीति कैसी थी इसके ऊपर बोले हैं, भारत की सामाजिक परिस्थितियां कैसी थी, भारत का धर्म कैसा था, कानून के नियम कैसे थे, ये सब तुम्हें एग्जामिनर को यही चेक करा देना है, यस या नो। और तुमने यहां चेक करा दिया ना बेटा, तो वो अगले पेज पे तुम क्या लिख रहे हो राम कहानी उसको कुछ नहीं पता, वो सिर्फ सीधा यहां राइट मारेगा, यहां राइट मारेगा, यहां 10 में से 9 नंबर या 10 में से 10 देके तुझे आगे बढ़ जाएगा। तो हमें हमारी कॉपी अपने अकॉर्डिंग चेक करानी है उसे, यस या नो। चलिए इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। देन मैंने आप लोगों के लिए जो खंडगाह है आप लोगों का, ठीक है, कौन सा, तो आप सब जानते हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या 25 है, इसमें हम लोगों को ऐतिहासिक तिथियां पूछी जाती हैं, और ऐतिहासिक तिथियों में आप लोगों को ये डेट पूछी गई, और इन डेट से बहुत अच्छे तरीके से, तो डेट को भी इसी फॉर्मेट में आप लोग लिखें, सीधे डेट 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 डेट, और कौन कौन सी वो घटना हुई है उसको आप लोग थोड़ा सा यहां पर याद रखेंगे। अच्छा एक अंत में एक चीज और बता दूं आप लोगों को, मानचित्र के अंदर, है ना, देखो मानचित्र जो होने वाला है आप लोगों का, इसके 2 नंबर मिलते हैं बेटा। अरे कितने नंबर मिलते हैं, 2, 1+1। एक तो आप लोगों को कॉपी में आंसर लिखना पड़ेगा, है ना बेटा, मानचित्र के जो 5 आंसर होते हैं उसको कॉपी में आप लोगों को लिखना पड़ेंगे, है ना, 5 आंसर को। देन जो आपको मैप दिया जाएगा उस मैप के अंदर आप लोगों को फिल भी करना होगा सही लोकेशन को।
तब जाके आप लोगों को 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। तो इन बातों का आप लोगों को याद रखना है, ध्यान रखना है। अब कुछ नोट करने योग्य बातों पे ध्यान दीजिएगा। बेटा पहली चीज आपको शब्द सीमा का ध्यान देना है। जैसे मैं बात करूं आप लोगों से लघुत्री की, लघुत्री की शब्द सीमा कितनी है बेटा? आप लोगों की 100 से लेकर 150 शब्द दिए गए हैं। तो बेटा तू इसके बीच में ही लिख। तू 100 भी शब्द लिख देगा ना तो तेरा आंसर क्या होगा? सटीकता के साथ जाएगा। तुझे पूरे में से पूरे या 5 में से 5 भी मिल सकते हैं या 5 में से 4.5 भी मिल सकते हैं ना बेटा। तो तू कम शब्द लिख, ओवर राइटिंग करने का प्रयास करेगा, तू पूरे 3 घंटे में पेपर अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएगा। इस बात को याद रखना। ऐसा ही दीर्घ उत्तरी में है। दीर्घ उत्तरी में आप लोग देखोगे 200 से 250 शब्द सीमा है। तो हम क्यों ना 200 से लेकर 225 के बीच में या 200 या 190 भी शब्द लिख देगा ना तो तू छोटे बाप का नहीं हो जाएगा भाई, है ना। और इसी फॉर्मेट को फॉलो कर, बढ़िया से तेरा भला हो जाएगा और तू बहुत नंबर लेके आएगा और तू 95% मारेगा मेरा बेटा, ठीक है, जो कि यूपी बोर्ड के बच्चों में कम आ रहे हैं, ठीक है। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि हम लोगों ने अति लघुत्री को कैसे लिखना है, इसके बाद लघुत्री को कैसे लिखना है, मैपिंग कैसी करनी है। तो आशा करता हूं कि आपको आंसर लिखने में बहुत हेल्प मिलेगी और आप लोग मेरे जो प्यारे बच्चे हैं बोर्ड के एग्जाम में फोड़ के आने वाले हो यार। तो 24 तारीख का जो पेपर है उसमें भी इसी पैटर्न को फॉलो कीजिएगा और अंत तक 12 मार्च तक, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।